दोस्तों आज है 23 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों कई सारे देश आए आगे फ़िलिस्तीन को आज़ाद फ़िलिस्तीन बनाने के लिए और कई देशों ने कहा हम अपनी फ़ौज भेजेंगे गाजा। एक और खबर आ रही है दोस्तों, ट्रंप से जल्द मिलेंगे सारे देशों के मुस्लिम लीडर और चर्चा का विषय होगा गाजा युद्ध को रोकने का। एक और खबर आ रही है दोस्तों, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के पास रात भर गूंजे धमाके, 24 लोगों की मौत। एक और खबर आ रही है दोस्तों, हमास ने 3 लोगों को दी सजा, फिलिस्तीन के जो कर रहे थे इसराइल की मदद और इसराइल के लिए कर रहे थे मुखबरी। ये दोस्तों सारी बड़ी खबरें आज की, एक एक करके मैं आपके सामने सारी खबरें रखूंगा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहली खबर की तरफ हम बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों पहली खबर है, क्या दुनिया आखिरकार फिलिस्तीन को आज़ाद देश मानने लगी है? जी हाँ, पहली बार अमेरिका और इसराइल के विरोध के बावजूद कई बड़े देशों ने यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता दी है। न्यूयॉर्क में हुई यूनाइटेड नेशन की बड़ी मीटिंग में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और सऊदी अरबिया समेत कई देशों ने साफ कर दिया है कि अब फिलिस्तीन को राज्य यानी अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो यहाँ तक कह दिया है, यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि उनका देश फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देगा और हालात सुधरते हैं तो फ्रांस वहाँ दूतावास भी खोलेगा अपना। लेकिन इधर इसराइल की अब तक की सबसे फार राइट सरकार कह रही है कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश कभी नहीं बनेगा। मतलब इनका अभी भी यही कहना है कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, जब पहले से देश है तो क्यों नहीं बनेगा? इसराइल गाजा में लगातार ग्राउंड असॉल्ट कर रहा है और अब तक 65,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन के अंदर। दूसरी तरफ तुर्की, कनाडा, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी शांति की अपील की है और कहा है कि 2 देश समाधान यानी इसराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग स्टेट में मानना होगा, यही एक इकलौता रास्ता है। तो सवाल यही है दोस्तों, क्या बड़ी कूटनीतिक जीत फिलिस्तीन की आज़ादी का दरवाज़ा खोलेगी या फिर अमेरिका और इसराइल के दबाव में ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाएगा? चलिए दोस्तों, मैं आपको अब ले चलता हूँ दूसरी बड़ी खबर में आज की, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर को भी सुनकर जाना, छोड़कर मत जाना वीडियो को। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के पास रात भर गूंजे धमाके, 24 लोगों की हुई मौत, जिनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये हमला किया किसने? चलिए पूरी खबर में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ क्या मामला हुआ है। ये दरअसल नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के खैबर जिले के तिराहा वैली में एक के बाद एक 4 धमाकों ने तबाही मचा दी। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि धमाके एक मिलिटेंट्स के हथियारों के ठिकाने में हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है, जो वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों का दावा है कि ये धमाके किसी हथियार डंप के नहीं बल्कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की बमबारी का नतीजा हैं। इसमें 4 घर भी तबाह हो गए हैं। दोस्तों धमाकों में 24 लोग मरे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन हुआ और पीड़ितों को सुपुर्द खाक किया गया। मुख्यमंत्री हैं अली अमीन ने बयान दिया है कि नागरिकों की मौत बेहद दुखद है और निंदनीय है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में मासूम लोग मारे जाएं और कतई बर्दाश्त नहीं। लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि धमाके किसकी तरफ से हुए हैं। दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है, क्या सच में आतंकियों के ठिकाने में धमाका था जैसा सरकार कह रही है, या फिर लोग जो बोल रहे हैं पाकिस्तानी फौज की बमबारी थी जिसमें निर्दोष लोग मारे गए? ये स्थानीय लोग वहाँ के ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान की फौज से ये हादसा हुआ है। आपकी राय दोस्तों क्या है? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखना। सरकारी रिपोर्ट या स्थानीय लोगों की गवाही कमेंट में जरूर बताइए, कौन सच्चा है कौन सही बोल रहा है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की तीसरी और बड़ी खबर में। गाजा में हमास का बड़ा एक्शन, इसराइल से मिलकर गद्दारी करने वालों को मिली सजा, वो भी सबके सामने। चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ तफसील से क्या मामला है। ये क्या खबर? दरअसल गाजा वार को 2 साल हो चुके हैं और इस बीच कई बार खबरें आई हैं कि फिलिस्तीन लोग इसराइल की मदद कर रहे हैं। हमास ने अब साफ कर दिया है कि गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयटर्स जो न्यूज़ चैनल है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी में 3 लोगों को इसराइल के साथ सहयोग यानी कोलाब्रेशन के आरोप में सजाए मौत दी गई। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी सारा वायरल भी ये वीडियो। उस वीडियो में जो तीनों को आंखों पर पट्टी बांधकर भीड़ के सामने गोली मारी गई। हमास के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जॉइंट ऑपरेशन रूम ऑफ द रेजिस्टेंट ने की है। इसका मकसद साफ संदेश देना है, जो भी इसराइल के साथ मिलकर गद्दारी करेगा उसका अंजाम यही होगा, ये हमास का कहना है। दरअसल हाल के महीनों में गाजा के अंदर कुछ छोटे ग्रुप्स खड़े हो गए हैं जो हमास के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं।
हमास का आरोप है कि इन ग्रुप्स को इसराइल का समर्थन और हथियार मिलते हैं, मतलब इसराइल इनको समर्थन देता है ताकि आपसी लड़ाई हो सके इनके अंदर। तो बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या ये कड़ी सजा गाजा के अंदर से गद्दारी को ख़त्म कर दे पाएगी, या फिर इसराइल और उसके समर्थक नए नए तरीके से ढूंढकर हमास को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर रखना। क्या हमास ने ये कदम सही उठाया ताकि फ़िलिस्तीन के अंदर एकता बनी रहे? कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आप भी फ़िलिस्तीन की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों। चलिए मैं अब आपको लिए चलता हूँ आज की चौथी बड़ी खबर में। इंपॉर्टेंट खबर है ये खबर है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर। क्या डोनाल्ड ट्रंप गाजा की जंग खत्म कर पाएंगे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब अरब नेताओं को लेकर एक नया पीस प्लान पेश करने वाले हैं। चलिए पूरी एक्सप्लेन करता हूँ ये मामला क्या है, पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। दरअसल एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सियोस न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप बहुत जल्दी सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस मीटिंग में वो 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इजराइल के कब्जे से हॉस्टेज की रिहाई, दूसरा मुद्दा होगा गाजा से इजराइल आर्मी का विड्रॉ यानी वहाँ से हटाना, तीसरा मुद्दा होगा पोस्ट मतलब बार के बाद गाजा की सरकार जिसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। इन 2-3 मुद्दों पर ट्रंप जो है इन लीडरों से बात करेंगे। एक्सियोस रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि अरब देश पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर गाजा में अपनी सेना भेजें ताकि इजराइल की फ़ौज बाहर निकल सके। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया, प्रोबो सुबियांटो ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी फ़ौज गाजा भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या अरब मुल्क वाकई गाजा में अपनी फ़ौज भेजने को तैयार होंगे? और क्या ट्रंप का ये प्लान हकीकत बनेगा या सिर्फ कूटनीतिक ड्रामा रहेगा? आपकी नज़र में ये शांति योजना कामयाब होगी या नहीं होगी दोस्तों? अपनी राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर रखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिडिल ईस्ट की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने रखी। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।